Hey guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So guys, without wasting our time, let's get back to our video. थर्ड पार्ट है ये हमारा. इसमें हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स. एंड ऑपरेटर्स का एक और पार्ट होगा बिकॉज ये वीडियो थोड़ा लेंथी ना हो जाए, इसीलिए मैंने एक और पार्ट रखा है. सो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट. देखो, पहले हमें ये जानना जरूरी है वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वैल्यूज. वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे कंटेनर्स की तरह होते हैं जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं. ठीक है, और एक रूल होता है इसके लिए बेसिकली जो आई थिंक फॉलो होना चाहिए. आई थिंक ये फॉलो ही होना चाहिए कि जो वेरिएबल्स है ना वो यूज होने से पहले डिक्लेयर होने चाहिए. अगर हम कहीं प्रिंट करा रहे हैं देन इट शुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर प्रिंटिंग. इसका एक टर्मिनोलॉजी है होस्टिंग, जिसमें ही कॉन्सेप्ट की बात की गई है. आफ्टर डिक्लेयर करें बाद में और यूज़ कर रहे हैं हम पहले. सो ये भी एक कॉन्सेप्ट है. ये जावास्क्रिप्ट का एडवांस कॉन्सेप्ट में आता है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है एंड हम इसको कवर करेंगे अदर वीडियोज़ में. सो इसके 3 वेज होते हैं, वैर, लेट एंड कॉन्स्ट. वैर, लेट एंड कॉन्स्ट की बात करें तो देखो डिक्लेरेशन हमें पहले जानना ज़रूरी है. वैर, लेट एंड कॉन्स्ट का डिफरेंस हमें तभी पता लगेगा जब हम डिक्लेरेशन देख लेंगे. तो देखो, इसका डिक्लेरेशन का इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं डिक्लेयर जब करते हैं. पहले हम स्टार्टिंग में वैर कीवर्ड का, लेट का या कॉन्स्ट का, इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करते हैं. देन अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं. देन वी गिव द वैल्यू टू आवर वेरिएबल. और जो वेरिएबल का हमारा नाम होता है उसे बेसिकली जो भी हम वेरिएबल काइंड ऑफ डिक्लेयर करते हैं या फंक्शन का नाम देते हैं, उन चीज़ों को हम आइडेंटिफायर के नाम से भी जानते हैं. उसके बारे में हम, उसके रूल्स होते हैं कुछ कि किस टाइप के नाम हम दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, वो हम थोड़ा आगे देखेंगे. अभी पहले हमें देखना है डिक्लेरेशन. सो ठीक है, लेट ए इक्वल्स टू 1 लिखा है. तो व्हाट डज इट मीन कि लेट तो हमारा कीवर्ड हो गया, ए हमारा वेरिएबल नेम है एंड इक्वल्स टू हमारा ये वैल्यू है, 1 इज द वैल्यू. एंड सेमीकोलन इसका क्लोजिंग, ये क्लोजिंग डिफाइन करता है कि क्लोज हो चुका है, ये कंप्लीटली ये हमारा डिक्लेयर हो चुका है. सो इन तीनों तरीकों को एक बार हम देख लेते हैं कैसे डिक्लेयर होता है प्रैक्टिकली. हम जाएंगे अपने न्यू टैब पे. Then we will doing inspect and okay, var a equals to 1. a is equals to a क्या है, 1 आ गया. ठीक है, let b equals to 1. b is equals to 1. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्स्ट लिख के जैसे c equals to a b c, जो भी कुछ भी रैंडमली हमने दे दिया, c आ जाएगा हमारा इसके इक्वल AHSB. ठीक है, तो ये हमारा डिक्लेरेशन का, नॉर्मल डिक्लेरेशन का तरीका हो गया. अब देखो, वैर ए सेमीकोलन, ए तो पहले डिफाइन है, चलो हम दे देते हैं डी सेमीकोलन. अनडिफाइंड है, अभी हमने कुछ भी इसको वैल्यू नहीं दिया है, बट डी इक्वल्स टू 5 हम इस तरह से दे सकते हैं. नाउ डी की वैल्यू लिखें तो डी इज 5. सो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ डिक्लेयरिंग इट. ओके, अब देखो वैर हमने क्या किया था, वैर ए, वैर डी हमने डिक्लेयर किया. ठीक है, अब देखो डिक्लेयर हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे h इक्वल्स टू 3, h को हम प्रिंट करना है 3. सो डिक्लेयर हम बिना कीवर्ड के कॉन्स्ट वैर लेट को यूज़ करे भी कर सकते हैं, बट द प्रॉपर मेथड इज दिस. अगर हम स्ट्रिक्ट मोड यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, स्ट्रिक्ट मोड सिंपल चीज़ है कि भाई जो चीज़ जैसे होती है सिंटेक्स एकदम करेक्ट होना चाहिए. वरना जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जब हम लिखते हैं ना तो थोड़े बहुत वो कंसीडर कर लेते हैं, समझदारी से काम लेके हमारी मिस्टेक्स को, कुछ जैसे हम ये वैर लेट नहीं लिख रहे हैं, कॉन्स्ट वगैरह नहीं डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से, तो भी ये रन करेगा. सो बट दिस इज नॉट द करेक्ट मैथड फॉर द बिगनर्स एंड वैसे भी दिस इज नॉट द करेक्ट मैथड. बट देखो, अगर हम लिखें लेट ए इक्वल्स टू, ए नहीं, ए पहले डिफाइन हो चुका है, जी इक्वल्स टू, छोड़ो जी नहीं, नेम इक्वल्स टू विपांशी. ठीक है, नेम इक्वल्स टू विपांशी सेमीकोलन. अब अगर मैं नेम प्रिंट कराऊँ तो विपांशी आ गया. अगर मैं नेम को वैल्यू दे दूँ ABC ऐसे करके, इस चीज़ को हमने पहले डिफाइन कर दिया, पहले डिक्लेयर कर दिया, फिर दोबारा हम कोई और वैल्यू दे रहे हैं, तो इस तरह से देने को, जैसे नेम इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू, कुछ भी नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी हम दे रहे हैं, तो क्या कहते हैं इसको, नेम ABC आ गया. इसको कहते हैं रीअसाइन करना. रीअसाइनमेंट होता है ये वेरिएबल का, इसको कहते हैं रीअसाइनमेंट. तो हम लेट जब यूज़ कर रहे हैं तो हम रीअसाइन कर सकते हैं, बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं. बट आई डोंट नो व्हाई,
क्रोम में ये रीडिक्लेयर हो रहा है, ये क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, बट ये रीडिक्लेयर नहीं होगा। जब हम विजुअल स्टूडियो कोड में अपना कोड रन करेंगे, लिखेंगे पूरा प्रॉपर्ली, हम उसको रन करने वाले हैं, रीडिक्लेयर कर दिया हमने अगर, जैसे रीडिक्लेयर मतलब लेट नेम इक्वल्स टू DFG हो गया। बट अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड में लिख के इसको करेंगे या कहीं भी रन करेंगे तो ये रन नहीं होगा। ये ब्राउजर इसमें क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, बट ये नहीं होता है। ऐसे ही कॉन्स्ट का है, देखो कॉन्स्ट की बात करें, कॉन्स्ट जे इक्वल्स टू 10, जे की वैल्यू दे दी 10, जे प्रिंट करें तो 10, बट जे इक्वल्स टू 5 दे दिया मैंने, एरर। असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल इज नॉट पॉसिबल। कॉन्स्टेंट है भाई, कॉन्स्टेंट मीन्स कि वो चेंज नहीं होगा। सो रीडिक्लेयर रीअसाइन कुछ नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते। लेकिन देखो इसमें रीडिक्लेयर हो रहा है बट नहीं होगा, वो चीज़ याद रखनी है आपको कि ये नहीं होगा, ये गलत है। ये हो रहा है इसमें ब्राउज़र में, मुझे नहीं पता क्यों, बट ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम वैर की बात करें, वैर XYZ इक्वल्स टू लाइक XYZ, तो भाई ये हमने पूरा डिक्लेयर कर दिया। अगर हम XYZ को लिख दें सब्सक्राइब, ये भी पॉसिबल है। अब XYZ की वैल्यू देखें, सब्सक्राइब। अगर हम वैर XYZ को शेयर लिख देते हैं, रीअसाइनमेंट भी पॉसिबल है। सो वैर लेट कॉन्स्ट लाइन से अगर हम देखें तो वैर में रीअसाइनमेंट एंड रीडिक्लेरेशन दोनों पॉसिबल है। लेट में रीअसाइनमेंट पॉसिबल है, रीडिक्लेरेशन नहीं पॉसिबल है, और कॉन्स्ट में दोनों चीज़ें नहीं पॉसिबल है। इजी सिंपल। अब देखो ये हमारा एक डिफरेंस हो गया, प्लस एक छोटा सा डिफरेंस कि देखो वैर जो होता है ES6 से पहले यूज़ होता था। ES6 जब आया तो हमारा लेट एंड कॉन्स्ट उसके साथ आ गया, यही इसी प्रॉब्लम की वजह से कि वो रीअसाइन रीडिक्लेयर होता था, तो दिस वॉज द रीज़न। ठीक है, अगर अब देखो हम ब्राउज़र में कुछ भी कर रहे हैं, सो वो हमारा विंडो में ऐड हो रहा है, मतलब हमारी ब्राउज़र विंडो में ऐड हो रहा है। ठीक है, बट अगर हम लेटर कॉन्स्ट कर रहे हैं तो हमारा वो ऐड नहीं होगा। ये मैं आपको जब हम पूरा इसको विजुअल कोड करेंगे तो मैं आपको पूरा दिखा दूंगी। अब फंक्शन और ब्लॉक स्कोप्ड होता है, ये थोड़ा सा याद कर लेना। फंक्शन स्कोप्ड वैर होता है और लेटर कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप्ड होता है। तो इसका डिफरेंस ये है, देखो एक फंक्शन लिखा, उसके अंदर एक और फंक्शन लिखा। ठीक है, वो आपने पहला फंक्शन भी कर ली ब्रेसेस में, दूसरा भी। अब दूसरे के अंदर तुमने लेट ए इक्वल्स टू 2 लिख दिया। ठीक है, तो तुम जो आउटर वाला फंक्शन है उसमें उस लेट को यूज़ नहीं कर सकते, कॉन्स्ट को भी यूज़ नहीं कर सकते। बट वैर अगर तुमने क्या करा, वैर को अगर तुमने लिख दिया, अब मतलब वैर को आउटर में लिख दिया, इनर में यूज़ कर सकते हो, इनर में यूज़ कर सकते हो वैर को। इसी तरह से वैर को अगर तुमने मतलब उसमें लिख दिया, ब्लॉक में अंदर वाले इनर वाले ब्लॉक में लिख दिया, आउटर में यूज़ कर सकते हो। मतलब कि उसका वो फंक्शन बेस्ड होता है, एक फंक्शन के अंदर अगर एक और ब्लॉक वगैरह है तो वो उनके अंदर उनके बाहर यूज़ हो सकता है। बट लेट कॉन्स्ट में ऐसा नहीं होता, इनर में है तो इनर में ही यूज़ होगा, आउटर में है आउटर में यूज़ होगा, तब यूज़ हो सकता है। बट फिर अगर इनर में है तो उसमें नहीं यूज़ होगा। अब बात करें हम अपने आइडेंटिफायर्स की बात करें तो देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अब रूल्स किस तरह के होते हैं, देखो आइडेंटिफायर्स का नाम कीवर्ड है हमारे लेट कॉन्स्ट और हमारा वैर। अगर हम इन्हीं नामों को यूज़ करके वेरिएबल अगर हम लिख दें लेट इक्वल्स टू 1, सो कैसा लगेगा वो भाई। हमारा जो ब्राउज़र है, हमारा जो इंटरप्रेट हो रही है, ये जावास्क्रिप्ट हमारी इंटरप्रेटेड है, जब ये लाइन हमारी इंटरप्रेट होगी तो वो क्या समझेगा हमारा सिस्टम कि मतलब 2 बार लेट क्यों लिखा है, वो सिंटैक्स एरर समझेगा ना, क्योंकि लेट का मतलब तो कुछ और डिफाइंड है उस मशीन के अंदर। भाई वो मशीन है, वो नहीं कर पाएगी कि इसका क्या मतलब लगा रहे हैं हम। सो जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब कि कोई स्पेशल मीनिंग डिफाइंड है ऑलरेडी सिस्टम में, हमारे लैंग्वेज में, तो वो हम मतलब सिस्टम में नहीं, लैंग्वेज में कोई ऑलरेडी वो असाइंड है कोई मीनिंग, रिजर्व्ड वर्ड्स, वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो भाई सिंटैक्स एरर देगा, सिंपल सी बात है। अगर और हाँ आइडेंटिफायर ए भी हो सकता है, पूरा ना NAME नेम करके, मतलब शॉर्ट लॉन्ग एक वर्ड का भी हो सकता है, एक लेटर का भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, कितना कुछ भी हो सकता है, लंबा छोटा कैसा भी। अब देखो ये आइडेंटिफायर्स होते हैं, यूनिक नेम्स होते हैं जो कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, कीवर्ड से मैच नहीं होने चाहिए, कि अलग अलग नेम्स होते हैं, अलग नेम्स होते हैं, तो मतलब यूनिक नेम्स क्या दिया, वो आइडेंटिफायर्स होते हैं। इसका एक रूल है भाई, ये लेटर्स मतलब A to Z, नंबर्स वही 1 2 3, और अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर एंड डॉलर, ये स्पेशल कैरेक्टर में 2 ही यूज़ करेगा, प्लस लेटर और नंबर यूज़ कर सकता है। अब इसका एक चीज़ कि भाई देखो
इसमें ये बिगिन हो सकता है सिर्फ, इट कैन बिगिन विद लेटर्स अंडरस्कोर एंड डॉलर, नंबर से नहीं हो सकता, बाकी किसी भी लेटर अंडरस्कोर डॉलर से कर सकते हैं। नंबर्स हम स्टार्टिंग में 1 to ABC ऐसे करके कुछ मतलब आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते, ठीक है। प्लस केस सेंसिटिव होता है। अगर हमने लिखा है एप्पल, एक स्मॉल है, ए स्मॉल है, और फिर हमने एप्पल लिखा है पूरा स्मॉल ए PPLE, ठीक है। फिर एक लिखा है हमने कैपिटल ए PPLE, तो दोनों अलग है। वो एप्पल वो ये कंसिडर नहीं करेगा एप्पल एक ही चीज़ है। वो केस सेंसिटिव का मतलब है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में डिफरेंस। लाइक एक बार थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। टैब पे चलते हैं, टैब पे गए हम, फिर से इंस्पेक्ट किया हमने। सो अगर मैं लिखूं वैर एप्पल, वैर एप्पल नहीं, वैर फ्रूट्स इक्वल्स टू एप्पल, फ्रूट्स एप्पल, और लिखूं वैर फ्रूट्स की, उसमें एफ कैपिटल कर दिया हमने, इक्वल्स टू मैंगो लिख देते हैं, चलो मैंगो। अब मैं लिखती हूँ ये वाला फ्रूट्स, मैंगो आ रहा है। अगर मैं लिखूँ स्मॉल वाला तो क्या आएगा, एप्पल। यू कैन सी द डिफरेंस, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस एंड ओके केस सेंस ये देख लिया हमने, ये दोनों चीज़ें, ये पॉइंट्स देखते हैं। देखो केस सेंसिटिव तो देख लिया हमने। नाउ रिजर्व्ड वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे हम। देखो हमने लिखा लेट इक्वल्स टू 8, एरर। तो नेक्स्ट हम यूज़ कर, अगर मैं लिखती हूँ लेट ABCD इक्वल्स टू 7, नो एरर। लेट $H इक्वल्स टू 8, नो एरर। लेट, अब देखना, लेट 5J इक्वल्स टू IH, एरर। नंबर से डिफाइन नहीं कर सकते हम। सो दिस इज द डिफरेंस। तो अब हम आगे देखें, वेरिएबल वैर लाइट देखा हमने, डिक्लेरेशन, आइडेंटिफायर्स के रूल्स। नाउ डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो डेटा टाइप्स की बात करें तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, बिग इंट, सिंबल, ऑब्जेक्ट, ओके। तो स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग सिंपल सी बात है, कोई भी हमारी कोई भी कैरेक्टर्स डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर आ रहे हैं तो वो स्ट्रिंग है। लाइक ए इक्वल्स टू, ये डबल कोट्स के अंदर हमने लाइक लिखा है तो ये एक स्ट्रिंग है। डबल कोट्स के अंदर मैं 1 लिख दूँ, वो एक स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है वो, तब वो एक स्ट्रिंग है। अगर मैं अब देखो नंबर क्या होता है, नंबर हम डायरेक्टली लिखते हैं, जैसे 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर वो है आराम से, हमें पता है। बुलियन हम सबको पता है ट्रू और फॉल्स होता है बुलियन का मतलब, ऑब्वियसली। सो ट्रू और फॉल्स। नल और अनडिफाइंड का देखो, अनडिफाइंड नल का मतलब है कि हमने किसी भी वेरिएबल नेम को लिख के उसके आगे उसको नल डिफाइन कर दिया, इक्वल्स टू नल लिख दिया। और अनडिफाइंड में हमने अनडिफाइंड नहीं लिख रहे हैं, हम नल भी नहीं लिख रहे हैं, वो अनडिफाइंड है, कुछ नहीं लिख रहे, डिफाइन ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं हम, तो इट इज अनडिफाइंड। सिंपल सा एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ डिफरेंस इन दोनों में। देखो एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है वो एम्प्टी है, तो मतलब हमने एक ग्लास है उसको वैल्यू दे दी नल, तो ग्लास है वहाँ पे बट वो खाली है। सो गाइस देखो, मतलब नल का मतलब ये है कि वो खाली है, बट अगर हम अनडिफाइंड की बात करें तो वहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मतलब ग्लास की बात हो रही है तो लेट ग्लास इक्वल्स टू नल है, मतलब कि ग्लास है वहाँ पे बट खाली है, बट लेट डी सेमीकोलन, मतलब लेट ग्लास सेमीकोलन, मतलब वहाँ पे हमने कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मतलब वो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली है। अभी हमें डिफाइन करना है, तो ये हो गया हमारा नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस। बिगिंट मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स होते हैं उनके लिए ये आया, जैसे लेट f इक्वल्स टू 1 2 3 E3 का मतलब है यहाँ पे 3 0, लाइक ये दे रखा है, ये हमारा कमेंट होता है, ये हम लाते हैं मतलब कि बैकस्लैश, 2 बैकस्लैश कमेंट्स, इट इज़ फॉर कमेंट्स। सिंबल हम मतलब नॉर्मली हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे लेट g इक्वल्स टू सिंबल, कोई यूज़ नहीं है इसका खास। बिगिंट और सिंबल हमारे बाद में आए थे, पहले ये 5 ही थे सिर्फ। ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट्स में देखो, ऑब्जेक्ट्स में 3 तरीके की बात हो रही है। पहले ऑब्जेक्ट से पहले ये देख लेते हैं, JS डेटा टाइप्स आर डायनामिक। डायनामिक का मतलब ये है कि उसके डेटा टाइप्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप को मतलब देख लेते हैं, मतलब कहाँ पे किस तरह का वो करना है, चेंज उस तरह से हो जाते हैं। जैसे देखो, जैसे कि अगर मैं लिखूँ लेट
लेट छोड़ो, मैं लिख रही हूँ 2 + 5 प्लस 2 + 5 7 हो गया प्लस JS। अब ये JS क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, बट ये 2 नंबर्स हैं। एंटर करा 7 JS, 2 नंबर्स को ऐड करके JS को उसमें कॉन्कैटिनेट कर दिया, मतलब जोड़ तो सकता नहीं क्योंकि वो भाई नंबर्स ही नहीं है, स्ट्रिंग है। उसको भी 7 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग को एक साथ कनेक्ट मतलब जोड़ दिया। अगर मैं लिखूं JS + 5 + 2, नाउ JS 5 2, JS 7 क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि JS में 5 ऐड कर रहे हैं तो वो तो नहीं हो सकता। तो वो JS की जब 5 ऐड करने की बात आ रही है तो 5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके JS 5 ला रहा है। JS 5 एक स्ट्रिंग हो गई। अब JS 5 में 2 ऐड तो नहीं कर सकते, तो उसको वो कन्वर्ट करता है, फिर स्ट्रिंग में वो ला रहा है। तो ये डायनेमिक है, मतलब ये ऑटोमेटिकली अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है तरीके से कि भाई किसमें इसमें पहले इसने नंबर्स को ऐड कर दिया, देन उसको कॉन्कैटिनेट किया। इसमें क्योंकि पहले स्ट्रिंग था तो उसने डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर करके किया। तो दिस इज द थिंग। अब देखो ये तो हमारा स्ट्रिंग का एक फंक्शन, एक मेथड है ऐड करने वाला, मतलब ये ऑपरेटर है कॉन्कैटिनेट करने का स्ट्रिंग में, वो हम आगे देखेंगे वैसे भी। लेकिन अगर मैं कर दूं 4 माइनस स्ट्रिंग का 2, अगर मैं 4 में से 2 को स्ट्रिंग की 2 को माइनस करूं तो आंसर इज 2। भाई ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में से अगर हम 4 में से स्ट्रिंग 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि भाई देखो इसमें ये माइनस इसीलिए भी कंसिडर, ये एरर भी कह सकते हो, एक डिफेक्ट भी कह सकते हो, इसमें बग भी कह सकते हो, आई मीन भाई। लेकिन क्या हो रहा है, अब देखो कॉन्कैटिनेशन में तो प्लस ही है ना, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में माइनस तो है ही नहीं। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे नीड आई स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की, तो उसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा डायनामिक है एक तरीके से। डेटा टाइप्स जो होते हैं इसके, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो बिहेव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट में बात करें तो ऑब्जेक्ट आते हैं हमारे 3 टाइप्स के, ऑब्जेक्ट, एरे एंड डेट। ये सारे ऑब्जेक्ट के ही टाइप है। अगर देखो अगर हम नल को भी लिख के, जैसे एक और चीज़ दिखानी है, अब देखो अब मैंने अगर लिखा लेट A = नल लिख दिया, अच्छा ए पहले से डिक्लेयर्ड है कोई नहीं, लेट M = नल हो गया, नल आ गया। अब मैं लिखूं टाइप ऑफ M ऑब्जेक्ट, भाई नल क्यों नहीं आ रहा, बट अगर मैं लिखूं लेट L = L को अनडिफाइंड दूं और टाइप ऑफ L लिखूं तो भाई अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये नल में भी ऑब्जेक्ट ही देता है, ये भी बग ही कह सकते हो, ऑब्जेक्ट ही देता है ये भी, इसका भी। तो देखते हैं एरे पहले। तो देखो एरे क्या होता है, हमारा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसमें हम अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को एक ही वेरिएबल नाम के साथ कलेक्ट करके स्क्वायर ब्रैकेट में हम बहुत सारे कॉमा से सेपरेट करके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। वो स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन कुछ भी हो सकते हैं, नल, अनडिफाइंड कुछ भी हो सकता है। और ये मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखे जाते हैं, सेपरेट करते हैं हम अलग अलग एलिमेंट्स को कॉमास से। 0 इंडेक्स से ही शुरू होते हैं, इसमें इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 ऐसे करके। तो जैसे एग्जाम्पल है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है मैंने 5, 6, 3, ABC। ये एक बार दिखा देती हूँ मैं, जैसे देखो जैसे कि लेट ARR = स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ 2, 4, 5, 6, ABC स्ट्रिंग बना दिया, ट्रू कर दिया, और हमारा नल कर दिया ऐसे, ठीक है। अब इसको कर दिया क्लोज। अब क्योंकि ये भाई 0 इंडेक्स हो रहा है तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं लिखूँ 0 तो क्या आएगा हमारा 2। 0 इंडेक्स पे 2 है हमारा, ये इसकी इंडेक्सिंग है 0, इसकी है 1। जैसे ARR 1 लिखूँ तो आंसर विल बी आर 4। अब लिखूँ ARR 6, नल। इसी तरह से हम इंडेक्सिंग का यूज़ करके अपने एलिमेंट्स को, एरे के एलिमेंट्स को कर सकते हैं एक्सेस। नाउ ऑब्जेक्ट्स, ओके। भाई देखो एरे की बात हो गई। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं, और प्रॉपर्टीज होती हैं की वैल्यू पेयर प्रॉपर्टीज हैं, और ये प्रॉपर्टीज की कलेक्शन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये कर्ली ब्रेसेस में आते हैं, जैसे वो स्क्वायर ब्रेसेस में आते थे, कॉमा से ही सेपरेट होते हैं। की वैल्यू का मतलब ये है A:,
2, व्हाट डज इट मीन? ए हमारा की है, 2 हमारी वैल्यू है, ए की वैल्यू 2 है, सो ए इज द की, 2 इज द वैल्यू। सो इस चीज को हम कहते हैं की वैल्यू पेयर। कोलन इसके बीच में आता है की वैल्यू के बीच में, और इसको सेपरेट करना है, दूसरा की वैल्यू पेयर देना है, कॉमा लगाते हैं, तो ये 4 है इसमें हमारी की वैल्यू पेयर, तो 4 की वैल्यू पेयर के कलेक्शन है ये ऑब्जेक्ट। सो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, A:2 की वैल्यू पेयर, ये एक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ये एक प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी, इस तरह से सेम है, ऐसी जैसे एरे में होता है इसी तरह से कुछ इसमें है, इंडेक्सिंग वगैरह आगे देख लेंगे, ऑब्जेक्ट डीप में पढ़ेंगे हम, पूरा टॉपिक है ये, पूरा इसका पढ़ेंगे तब देखेंगे, बाकी एग्जाम्पल के लिए रेफरेंस के लिए इतना ही बहुत है। अब देखो डेट में जैसे वैर तो यूज़ करेंगे, वैर लेट कॉन्स्ट। सो अगर हमने डेट देनी है तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम अपनी डेट दे सकते हैं, कोई भी करंट डेट भी हम दे सकते हैं, और अब डायरेक्टली भी डेट यहाँ से अगर हम डायरेक्ट पैरेंथेसिस लगाएं, सो हमारी करंट डेट भी उससे फैच हो जाती है। सो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट टाइप ही आएगा अगर हम इसको टाइप ऑफ करेंगे तो। अब हम बात करते हैं अपने ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स में देखो सबको पता है असाइनमेंट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, कंपैरिजन एंड टर्नरी ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर एंड टाइप ऑफ, प्लस स्ट्रिंग ऑपरेटर भी देख लेंगे। स्ट्रिंग ऑपरेटर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की बात करें जो कि प्लस, जो हमने देखा जैसे हम जेएस में ऐड कर रहे थे 2, 3 या जो भी, वो हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर ही था, लाइक कॉन्कैटिनेशन ही था। अब अरिथमेटिक में प्लस माइनस रहते हैं, एक अच्छा ओके अरिथमेटिक देखते हैं पहले, प्लस माइनस, ये हमारा एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन के लिए है, डबल एस्ट्रिक एक्सपोनेंशियल के लिए, ये हमारा स्लैश डिवीजन के लिए है, ये हमारा परसेंटेज मॉडुलस के लिए होता है, ये रिमाइंडर हमें देता है, जैसे हम कहते हैं 5 मॉडुलस 2, सो इट इज गोइंग टू गिव अस द आंसर 1, क्योंकि 5 को हम 2 से करेंगे तो रिमाइंडर 1 आने वाला है। प्लस प्लस इंक्रीमेंट और माइनस माइनस डिक्रीमेंट, ये हम जब पूरा ऑपरेटर टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा तब हम पूरा देखेंगे इसको। सो अरिथमेटिक असाइनमेंट जो मतलब असाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं, लाइक इक्वल टू जो हमने दिया 2 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 2, तो वो असाइन कर रहे हैं, प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू, ये सारे हम ये असाइनमेंट होते हैं, सब देखेंगे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अभी देख लो कि भाई इतने होते हैं। टाइप ऑफ आपने देख ही लिया, ठीक है। लॉजिकल लाइक दो हमें कंडीशन हमें चेक करनी है, लाइक ए इज इक्वल्स टू 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 3, तो एंड के लिए हम तब लगाते हैं अपने दो, ये वाले दो अपने एंड लगाते हैं, और के लिए हम ये दो जैसे ये दिए हुए हैं इस तरह का हम यूज़ करते हैं अपने और के लिए। एंड ये हमारा होता है एक्सक्लेमेशन नॉट के लिए, ठीक है। कंपैरिजन में डबल इक्वल्स टू होता है, ट्रिपल इक्वल्स टू, और ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये हमारे कंपैरिजन होते हैं। टर्नरी में कंडीशन होती है, देन क्वेश्चन मार्क होता है, देन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमारा ट्रू ब्लॉक रिटर्न होता है, और कोलन लगा के फॉल्स ब्लॉक लिखते हैं, फॉल्स होती है तो फॉल्स ब्लॉक रिटर्न हो जाता है। तो ये होता है हमारा टर्नरी। बिटवाइज में एंड और, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, एक्सॉर, और ये डबल राइट शिफ्ट जिसमें कि 0 की बात हो रही है, और ये होता है हमारा नॉट ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। बेसिकली इन सब का एग्जीक्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, अपने ऑपरेटर्स को ही। सो डोंट वरी। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। एंड थैंक यू, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।